जी जनाब, आज हमने बनाए हैं वेजिटेबल कटलेट्स और आई होप आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। और रेसिपी को फॉलो करने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे आज के वेजिटेबल कटलेट्स हैं इनको हम कैसे बनाएंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू girls.com। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर से मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ और हम बनाने जा रहे हैं जनाब वेजिटेबल के कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार। और आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी प्यारी सी ग्रीन ग्रीन येलो सी और रेड रेड से हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। तो आपको जो है चलते हैं वीडियो की तरफ और बताती जाती हूँ कि हमारे पास वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर आलू हैं, इन्हें अभी हमने छीला है, वॉश करना है। यहाँ पर मेरे पास पुदीना है और साथ में सब्ज़ धनिया है। और यहाँ पर मेरे पास गाजर है, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर हैं और साथ में हमारे पास मटर हैं। तो चलें अपनी सब्ज़ी को पहले करते हैं वॉश। जी जनाब, लीजिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। स्पाइसेस सारे लग चुकी हैं, वेजिटेबल्स सारे जो है मैंने वॉश करके यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन सब की हमने इसके जो है मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर ली है टमाटोज़ की। और जो हरी मिर्च है वो मैंने एक ही ली है, आपके सामने काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे तो एक मैंने ली है, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। उसके बाद जनाब यहाँ पर टमाटोज़ हैं, उनको भी मैंने बारीक चॉप किया है। और शिमला जो है इसको हमने क्रश करना है। इसकी लीव्स जो है मैंने पुदीने की अलग से कर ली हैं और साथ में धनिया जो है हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और पुदीना जो है इसकी हम बनाएंगे चटनी। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास गाजरें हैं, इनके मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस काट लिए हैं। और जो इनका सेंटर में पार्ट होता है वो ये देखिए मैंने उसको रिमूव कर दिया है। आपने इसको निकाल देना है सेंटर में से। इसके अलावा यहाँ पर स्पाइसेस में मेरे पास मौजूद है जनाब ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ब्लैक पेपर है और साथ में हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है और कुटी मिर्च हैं और साथ में नमक है और दूध है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास पोटैटो हैं जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है इनको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ये गाजरें हैं और साथ में शिमला मिर्च है इसको हम जो है क्रश करेंगे। ये हम जो शिमला है उसको हम कर लेंगे क्रश। जो हमारी शिमला है उसको मैंने क्रश कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है हमारी गाजरें हैं उनको क्रश करते हैं। जी जनाब, लीजिए हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो रेडी हैं। अब जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं तो ये जो हमारे पास मटर हैं इनको भी हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको हाफ़ बॉयल करेंगे। इसको फुल बॉयल नहीं करना है, हाफ़ बॉयल करेंगे क्योंकि ये अभी मज़ीद कुक होने हैं। जी जनाब, जब तक हमारे टमाटर और आलू जो हैं वो बॉयल होते हैं तब तक हम जो हमारे पास पुदीना है हम उसकी बनाती हैं चटनी। यहाँ पर जो पुदीना है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। चूँकि इसको वॉश कर चुके हैं इसलिए दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें डालेंगे और साथ में इसमें हम जो है दूध डालेंगे।
इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया और तकरीबन थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे और इसको एक दफ़ा फिर से ग्राइंड करेंगे। जी ये हो चुका है ग्राइंड और ये बहुत ज़्यादा थिक बना है और ये हमारा जो है चटनी पुदीने की वो रेडी है। लीजिए हमारे जो टमाटर हैं वो भी ऑलमोस्ट जो है हाफ बॉयल हो चुके हैं। आलू हमारे जो हैं वो हो चुके हैं बॉयल। अभी कुछ देर के लिए इनको छोड़ेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, उसके बाद फिर बाकी रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे जो है मटर वो ठंडे हो चुके हैं। अभी हम इनको थोड़ा थोड़ा सा पीस लेंगे। यहाँ पर पैन लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो घी के डाले हैं और अभी यहाँ पर मेरे पास छोटी सी बिल्कुल मिनी सी प्याज है, ये देखिए। इसको हम अच्छे से चॉप करेंगे बारीक सा और इसको जो है इस घी में फ्राई करेंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे। आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, अभी इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, इसमें सबसे पहले जाएगा नमक हाफ चम्मच, कुटी लाल मिर्च हाफ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, ब्लैक पेपर हाफ, ज़ीरा पाउडर हाफ चम्मच हाफ चम्मच और गरम मसाला पाउडर ये भी हाफ चम्मच। सारी चीज़ों को हम जो है इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि सारे मसाले जो हैं वो एक से हो जाएं। अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च जो हमने अच्छे से चॉप करी थी। अब इसमें जाएगी गाजरें जो हमने चॉप करी थी और लास्ट में जो हमने मटर चॉप करे थे वो इसमें जाएंगे। इनको थोड़ी देर के लिए भूना है और भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो है ये गल जाएं तमाम सब्जियां और मसाला इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। तो मिलते हैं मसाला रेडी होने के बाद। चलें जी देखते हैं हमारे जो है वाह कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। हमारा जो सब्ज़ी है ये देखिए बिल्कुल पानी इसमें से खुशक हो चुका है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस इसको 1-2 मिनट और भूनते हैं, उसके बाद फिर इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। ये अब इसमें निकाल लेंगे हम प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी जनाब, आलू हमने देखे कितने अच्छे से मैश किए हैं। अभी जो है इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर और उसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा। इसके बाद जनाब हम इस पर थोड़ा सा जो है धनिया डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप धनिया डालें। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स ताकि जो सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ब्लैक पेपर नहीं डालना चाहते तो आप इसको खाली सॉल्ट डाल लें।
और बस ये है कि ये थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है सारा। ये देखिए, अभी इसके हम बॉल्स बनाते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हम पानी की मदद से हाथों को करेंगे गीला, उसके बाद बॉल्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसे चौड़ा कर लेंगे और सारे बॉल्स एक ही दफ़ा बना के रखेंगे पहले। जी जनाब, यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 बॉल्स बन चुकी हैं। तो जो हमारे पास बाकी वेजिटेबल का इसका मसाला रेडी किया है, उसके हम 9 पार्ट्स करेंगे। लीजिए 9 पार्ट्स हो गए हैं। अभी हम लेंगे जो हमारे पास बॉल्स हैं, पोटैटो बॉल्स। अभी हम ये इसको बड़ा करेंगे अपने हाथ पर। ये देखिए, बिल्कुल इजी आपने काम करना है और नो स्ट्रेस, बहुत आराम से और अच्छे तरीके से बन जाएगी। अच्छा जी, अभी हमने ये ली है, इसके ऊपर हम रखेंगे मसाला। ये देखिए, मसाला लिया हमने। अब हम इसको ऐसे आराम से इसके अंदर हैंड की मदद से बंद करते जाएंगे। देखिए, अगर कहीं से क्रैक्स पड़ते हैं तो आप उसको कवर करते जाएं, पानी अपने पास रखें। ये देखिए, इसको आपने हाथ की मदद से छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। देखिए, यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, इसको हम साथ साथ कवर करते जाएंगे पानी की मदद से। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हल्के हैंड से आपने करना है। इसी तरह बाकी जितने हमारे बॉल्स हैं उनको हम टिक्की बनाएंगे उसकी खुली ऐसे, और उसके अंदर मसाला भरते जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्का सा हाथ की मदद से आपने इसको थोड़ा गोल कर लेना है, ऊपर से थोड़ा सा पुश करना है। तो ये जो है, ये टिक्की की जो है फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, बॉल जो है वो उसका फिनिश हो जाएगा, ये टिक्की की फॉर्म में आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, देखिए हमारी जितनी भी टिक्कियाँ हैं वो सारी रेडी हैं। तो इनको आप रखें तकरीबन आधा घंटा के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में। इसको कूल डाउन कीजिए, उसके बाद इसको फ्राई कीजिए। तो चलें हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। घी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने टिक्कियाँ कैसे स्टार्ट करनी है और घी में कैसे फ्राई करनी है। एक अंडा लीजिए और उसको हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स। यहाँ एक कटलेट्स लेंगे हम, और इसको हम इसमें ऐसे डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। सेम इसी तरह बाकी भी इसमें रखते जाएंगे। फ्लेम आप मीडियम टू लो रखें और इसको स्लोली से पकने दें। इसको जल्दी से सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने पका ली हुई हैं, जितनी हमारी वेजिटेबल्स थी, और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन ब्राउन होती है तो इसकी साइड चेंज करते हैं उसको, फिर उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, सारी टिक्कियों के हम जो कलर्स हैं उनका यही रखेंगे और उसकी साइड चेंज करते जाएंगे।
जी जनाब, लीजिए आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है और आई होप आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी सी वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।